हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 के हॉट क्वेश्चन सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जो नवनीत के क्वेश्चन पेपर मैथ्स 2 के क्वेश्चन 4 का दूसरा है और यह रचना पर आधारित है। तो चलो प्रश्न पढ़ते हैं, देखते क्या दिया गया है। प्रश्न पढ़ना बहुत ही जरूरी है। 3.2 सेमी लेकर ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचो। वृत्त पर दो बिंदु ए और बी इस प्रकार लो कि कोण ए ओ बी 60 अंश हो। तो कोण AOB का समद्विभाजक वृत्त को बिंदु K पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु K से होकर जाने वाले एक वृत्त की रचना इस प्रकार करो कि किरण OA तथा किरण OB इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो यहाँ पर हमें 3.2 रफ डायग्राम बना हुआ है, मैं समझा देती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है रचना बनाने में। तो 3.2 जो अभी रफ आकृति है, तो बिना नापे हम एक वृत्त बना लेंगे, वो केंद्र लिखेंगे, उस पर OA अंदाज से लेकर 60 अंश का किरण मतलब OA पर हम चांदा रखेंगे और 60 अंश का जहाँ निशान आएगा वो निशान लगा के कोण AOB खींचेंगे और रफ में हम अंदाज से ही न्यून कोण बना लेते हैं कि ये AOB का निशान होगा। OA को बढ़ा के किरण बना लिए, OB को किरण बना लिए और K से जो ये जो कोण AOB है उसका हम समद्विभाजक खींचेंगे। इस कोण पर इस वृत्त का चाप बना ही हुआ है, तो बस हमें गोला प्रकार रखकर यहाँ एक चाप लगाना है, एक दूसरा यहाँ लगाना है, वो हम फेयर डायग्राम में देखेंगे। और फिर जहाँ ये काटेगा उस बिंदु को और O को मिलाते हुए समद्विभाजक खींचेंगे 60 अंश का। नाप कर हम देख सकते हैं ये 30 अंश है और ये 30 अंश है, और यह समद्विभाजक वृत्त को जहाँ काट रहा है वहाँ बिंदु K आ रहा है, और इनके हिसाब से K से होकर जाने वाला ऐसा वृत्त खींचना है कि वो भी जो है वो स्पर्श रेख बन जा रही है, OA भी स्पर्श रेख बन जा रही है। तो अगर हम यहाँ देखें कि अगर मैं ये वृत्त खींच लेती हूँ तो मुझे इसका त्रिज्या निकालना होगा फेयर डायग्राम में। यहाँ तो रफ है तो मैंने हाथ से खींच लिया, लेकिन मुझे त्रिज्या पता नहीं है, केंद्र पता नहीं है कि कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर। तो ये निकालने के लिए मैं इस बने हुए, जैसे कि मान लिया कि यहाँ अंदाज से मैंने केंद्र बना दिया और केंद्र से मैंने इसको स्पर्श बिंदु को जोड़ दिया। वो स्पर्श बिंदु तो हमें मिल ही रहा है क्योंकि हमारे पास किरण OB है, किरण OB ही वृत्त को छू रही है, तो इसका मतलब P बिंदु स्थिर है। P बिंदु को से हमने केंद्र जो माना है मिला दिया, तो हमारा बन जाती है वृत्त की दूसरे वृत्त की त्रिज्या। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या का पहले वृत्त की त्रिज्या से क्या संबंध है वो देखना है। तो वो देखने के लिए हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं। इस त्रिभुज जो त्रिभुज बना हुआ है उसमें O केंद्र है, ये Q माना हुआ केंद्र है और ये P स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर 30 अंश हमें मिला है क्योंकि 60 को हमने समद्विभाजित किया है। ये स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से 90 मिला है, तो ये बचा हुआ कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। तो ये त्रिभुज हो गया 30, 60, 90 अंश का। तो 30, 60, 90 अंश में हम देख रहे 30 अंश की सामने वाली भुजा जो है वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, जिसको हमने R2 माना है। तो R2 यहाँ भी हमने ले लिया और Q को भी R2 ले लिया। ये हमारा R1 है जिसकी लंबाई 3.2 है। तो अब हम ये फायदा उठा सकते हैं कि एक समीकरण बना सकते हैं कि 30 अंश की सम्मुख भुजा R2 बराबर होगा R1 प्लस R2 का आधा। ये चूँकि बाह्यस्पर्शी बिंदु है तो इसके दो त्रिज्याओं का योगफल हो रहा है, R1 और R2 जुड़ रहे हैं, तो R1 प्लस R2 बटे 2। इसको हल करके हम देखेंगे कि क्या समीकरण आता है। तो चलो पहले शुरू करते हैं कि त्रिभुज OPQ में माप कोण OPQ बराबर 90 अंश, इसका कारण होगा स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय। माप कोण POQ बराबर है 30 अंश, कारण लिखेंगे कोण AOB को समद्विभाजित किया गया है, समद्विभाजित इसलिए कोण PQO बराबर 60 अंश
त्रिभुज का शेष कोण। इसलिए त्रिभुज POQ एक 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश वाला त्रिभुज है। अब हम त्रिज्या मान लेते हैं। K बिंदु से होकर जाने वाले बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R2। कारण लिखेंगे माना, साथ में हम लिखेंगे R1 प्लस R2। दोनों वृत्त बाह्यस्पर्शी है, इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी जो OQ है, OQ बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। और OQ ही क्या है, हमारे 90 अंश की भुजा है, कर्ण है, 90 अंश की सामने वाली भुजा है, कर्ण है। तो कर्ण और 30 अंश की सम्मुख भुजा का संबंध हम लिखेंगे। इसलिए PQ बराबर आधा OQ। कारण लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा, और PQ हमारा हमने क्या माना है, R2 1/2। OQ हमारा क्या है, R1 प्लस R2। तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 2R2 बराबर है R1 प्लस R2। तो 2R2 माइनस R2 बराबर है R1। तो R2 बराबर है R1, और R1 कितना है हमारा 3.2 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया पूरा। ये 1 नंबर का रफ काम है जो हमने सिद्ध कर दिया। पहले वृत्त की त्रिज्या हम 3.2 दत्त से लिए थे, लेकिन दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम रफ में ऐसे ही मानकर चले थे कि इसकी त्रिज्या क्या है, केंद्र कहाँ है, वो हम हल करके निकालते हैं। तो हल करके हमने क्या निकाला, ये सब प्रमेयों का उपयोग करके, जिसमें हमने बाह्यस्पर्शी गुणधर्म भी लगाया है, 30-60 नंबर लगाया है, स्पर्शरेखा लंबता प्रमेय लगाया। ये रफ डायग्राम और ये स्पष्टीकरण पूरा 1 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है। 1 मार्क के लिए ये पूरा हमारा है। और ये फेयर जो अगर हमारा आकृति 4 नंबर के लिए क्वेश्चन 4 में है, तो 4 नंबर के लिए पूछा गया, तो ये 3 मार्क बनेगा हमारे फेयर पर, डायग्राम पर मिलेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने इसको पूरा डायग्राम पहले रफ में मान के माना और फिर उस पर गुणधर्म लगाया, और उस पर हमने ये निकाला कि R1 ही R2 के बराबर है। इसलिए जो R1 3.2 है, तो यहाँ R2 भी 3.2 हो जाएगा। अब बस 3.2 हो जाएगा, तो हम जब हमें K बिंदु मिल जाएगा, तो इस समद्विभाजित किरण पर K पर हम चांदा रख के 3.2 का निशान लगा देंगे। वहाँ बिंदु केंद्र आ जाएगा। केंद्र को हम यहाँ Q के त्रिज्या लेकर जब घुमाएंगे, तो ये 2 किरणों को छूकर जाएगा। तो चलो बच्चों, हम फेयर डायग्राम बनाते हैं। फेयर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर वृत्त बनाएंगे। तो गोला प्रकार लेकर आप लोगों को ये वृत्त बना लेना है। तो ये इस तरह से सबसे पहले हमने वृत्त बनाया। उसके बाद किरण OA आधार मानकर खींच लेना है, क्योंकि इस पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो जैसे ही हम किरण OA को स्केल से आधार मानकर खींच लेंगे, तो उसके बाद हमें 60 अंश का निशान लगाना है। यहाँ पर ये आधार मान के हमने स्केल से खींच लिया, तो बिंदु O पर रखेंगे चांदा, और ये हमारा 60 अंश का निशान लग गया। 60 अंश का निशान लगा के किरण O भी खींच लेंगे। किरण O भी खींचने के बाद अब इस 60 अंश के किरण को गोला प्रकार से समद्विभाजित करना। अब गोला प्रकार लेकर हम इस कोण AOB को समद्विभाजित करेंगे। तो सही इस पर हमें इस कोण के भुजाओं पर वृत्त का चाप बना हुआ है। बस हमें क्या करना है, अंदाज से दूरी सेट करके हमें इस पर रखना है।
और यहाँ एक चाप लगाना है। बी पर ए पर रखकर हमने एक चाप इधर लगाया, बी पर रखकर एक चाप लगाया, दोनों चाप कट गए। तो स्केल लेकर ओ से और ये जो बिंदु मिला है किरण खींचेंगे। जैसे हम किरण खींचेंगे तो हमें के बिंदु प्राप्त होगा और रफ आकृति के अनुसार जो ओके है वही हमारे दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। 3.2 ही दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए हम ये नाप लेंगे ओके को और फिर के पर रख कर ये एक चाप लगा देंगे। तो ये हमें केंद्र बिंदु क्यू मिल गया और क्यू से हम क्या करेंगे, क्यू से के को नाप कर इस तरह से गोला प्रकार घुमाएंगे। जब गोला प्रकार घुमाते हैं तो हमारा जो है ना वृत्त इस भुजाओं को किरण ओबी को, किरण ओए को और के 3 जगह से स्पर्श करता हुआ जाता है। के को होकर जाएगा और ओबी और ओए जो किरण है उसको स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो वृत्त है, जैसा बोला गया है कि बिंदु के से होकर जाने वाले वृत्त की रचना इस प्रकार करो कि किरण ओए और किरण, ये किरण ओए है और किरण ओबी को स्पर्श करे या ये इनकी स्पर्श रेखा बन जाए। पी बिंदु और आर बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये हमारा फेयर डायग्राम है, इसे अच्छे से बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4.2 में 4 नंबर के लिए पूछा गया है।